हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इधर कुछ तकरीबन 1.5 महीने से हमने यूट्यूब पर काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि घर पर कुछ ज़रूरी काम थे जिससे मैं डिस्टर्ब था। खैर, अब मैं फिर से आपके बीच हूँ और आज मैं क्लास 9th सिविक्स चैप्टर 2 का इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना कमेंट्स करेंगे कैसा वीडियो बना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर के आज इस में हम ओवरव्यू देखेंगे। हमने क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट जो था व्हाट डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, उसमें हमने देखा था कि जो सरकारें होती है डेमोक्रेसी में, वह अपनी मर्ज़ी से काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती है। सरकारों को भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। जो सिटीजन्स होते हैं या जो सरकारें होती है, उन्हें कुछ बेसिक रूल को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे कानून को, ऐसे कानूनों के पुस्तक को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कुल मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूशन जनता और सरकार सबके लिए एक बाध्यकारी कानून होता है जो लिखित रूप में उपलब्ध होता है हमारे, और ये किसी भी देश में सुप्रीम लॉ होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जनता के अधिकार क्या हैं, सरकार के पास कौन कौन से पावर हैं और सरकार किस तरह से काम करती है। इन द चैप्टर वी आस्क some basic questions about the constitution of design of a democracy। इस चैप्टर में इस बात पर विचार किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, संविधान का निर्माण किस तरह किया जाता है। Who designs them and what way, कौन और किस तरह से ऐसे संविधान को बनाते हैं। What are the values and that shapes the constitution in democratic states। Once a constitution accepted, can we make changes later as required by the changing conditions। क्या जो संविधान होता है उसका वैल्यूज क्या होता है। डेमोक्रेटिक स्टेट्स में संविधान एक बार बन जाने के बाद क्या उसे बदला जा सकता है बदलते हुए परिस्थिति के अनुसार। इस चैप्टर का शुरुआत दुनिया के सबसे रिसेंट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से होता है, जहां अपार्थाइड रिजीम के बाद एक ऐसा संविधान बना जिसे दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। इसके बाद हम अपने देश के संविधान के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत का संविधान बना, भारत की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और भारतीय संविधान के गाइड वैल्यूज क्या हैं। हम खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के विचारों को भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंत में हम भारतीय संविधान के फिलॉसफी को भी समझेंगे और जो प्रिम्बल्स हैं भारतीय संविधान के, उसके हर एक वर्ड को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये था इस चैप्टर के ओवरव्यूज और इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के अपार्थाइड के खिलाफ चले मूवमेंट और नेल्सन मंडेला की कहानी से करेंगे और फिर देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में ओल्ड रिजीम के समाप्त होने के बाद
अपार्थीड रूल समाप्त होने के बाद वहाँ किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का, इस चैप्टर का बहुत जल्द हम आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।